ओम नमो नारायण। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सत सत नमन। ओम देवताभ्यो पितृव्यश्च महायोगेन एव च नमो शाश्वताय नित्यमेव नमो नमः। अनाधिनिधनं विष्णु सर्वलोक महेश्वरा अभयं पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षे वरदो भव। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी माताओं बहनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, सभी को सर्व पितृ श्राद्ध की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज की जो तिथि है सर्व श्राद्ध की तिथि मानी गई है। सर्व श्राद्ध अर्थात सभी पितृ देवताओं को तृप्त करने के लिए आज की तिथि मानी गई है। इस तिथि में ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, अन्नदान, वस्त्रदान आदि अनेक प्रकार के सत्कर्म जो किए जाते हैं वो पितृदेवताओं को प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 16 श्राद्ध के रूप में मनाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि तक 16 श्राद्धों का माना गया है और 16 दिन पितरों की ये जयंती मनाई जाती है। और आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है सर्व श्राद्ध की, इस दिन सारे पितृदेवता अपने वंशजों के घर में आकर अपने सब पितृदेवता अपने जो परिवारजन हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आज की तिथि में आते हैं और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इन सब की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और किसी कारणवश अगर पितृदेवता नाराज हो जाएं तो हमारे घर में अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार का क्लेश प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग अन्य देवताओं का पूजन जैसे किया जाता है, अन्य देवता प्रसन्न हों या ना हों, उससे आपके घर परिवार पर प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन अगर अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृदेवता अगर नाराज हों तो घर पर अनेक प्रकार के दोष लगने लगते हैं। पितरों के दोष के कारण घर में क्लेश, अशांति, घर में जब भी आप देखोगे अनेक प्रकार की बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं। यह सब कुछ पितृदोष के कारण होता है या अपने इष्ट देव नाराज हों उसके कारण होता है। इसलिए पितरों का पूजन जरूर करें। और ध्यान देना, कई बार लोग बोलते हैं कि हमने सुना है आचार्य जी कि जो शरीर छोड़ देते हैं वो फिर अपने कर्म का फल पाने के बाद पुनः जन्म लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है और लोग ठीक ही कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमारे सनातन धर्म में 14 भुवनों का वर्णन आया है और 14 भुवनों के अंतर्गत पितृभुवन नाम से भी एक स्थान है जिसे पितृलोक कहा जाता है। 14 लोकों में पितृलोक का भी वर्णन आया है। जो हमारे
घर से जिन पूर्वजों की शरीर शांत होता है वो कुछ समय तक पितृलोक में वास करते हैं और कर्म का भोग भोगने के बाद पुनः वह जन्म लेते हैं। ये बात ठीक है, ये सिद्धांत भी ठीक है। लेकिन जो हम लोग अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि करते हैं वह पितृलोक में बसने वाले सभी पितरों को तृप्त करते हैं और जब वो तृप्त होते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कहा है कि औरों को भूलें ना भूलें, लेकिन पितृ, इष्ट और कुल देवता इनको बिल्कुल ना भूलें। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को पितृ अमावस्या की बधाई और साथ ही साथ कल से जैसे कि आप जानते ही हैं शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। पहले पितरों का यह 16 श्राद्ध और इसके बाद अपनी माँ प्राम्बिका, माँ जगत जननी जगदम्बे, शक्ति के स्वरूपिणी माँ, त्रिगुणात्मक महाकाली माँ, लक्ष्मी माँ सरस्वती, अपने इष्ट देवी का माँ खंडवारी राजराजेश्वरी, सुरकंडा देवी आदि देवी देवताओं को, जिनको जो भी हमारी कुल देवियाँ हैं उनको मनाएंगे और माँ भगवती के कृपा प्राप्त करेंगे। तो 9 दिवस माता के नवरात्रि की भी आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम नमो नारायणाय।